नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2021 की जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। 50 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से किनके स्रोत बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग एक ही हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और सिंधु वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, जो कैलाश माउंटेन्स है ना, तो नॉर्दर्न पार्ट उसका जो है तो ऑलमोस्ट वहाँ से ये दोनों नदियाँ जो हैं निकलती हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से पाकिस्तान की ओर बहती है। ठीक, तो ये इनमें से देखेंगे तो सतलज रिवर है ऐसी। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द इंडियन लैंड मास एंड इट डज नॉट हैव इट्स ओरिजिन इन इंडिया। तो इनमें से देखेंगे तो ये हमारी है सतलज रिवर ही। ठीक है, तो इसका भारतीय भू क्षेत्र से नहीं बल्कि ये माउंटेन्स जो कैलाश माउंटेन्स वगैरह की रेंजेस हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है। ठीक है, तो द जॉइंट रिवर वैली वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपालीज। ठीक है, तो ये है आपका कोसी का जो वैली है, ये हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत जो है वो हिमनदों में मतलब ग्लेशियर्स में नहीं है। तो देखिए, अगर ग्लेशियर्स के हिसाब से देखेंगे तो कोसी नदी जो है ना, इसका कोई ग्लेशियर से ताल्लुक नहीं है। अलकनंदा, यमुना एंड मंदाकिनी जो है ग्लेशियर से निकलती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी मतलब कि जिसमें 12 महीने जल हो, पेरेनियल रिवर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये कौन सी नदी है। ठीक, तो ये है आपका कावेरी। इसीलिए कावेरी जल विवाद वगैरह भी रहता है कि इसके वाटर को शेयर करने के लिए जो साउदर्न इंडियन के स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका है ना। चलिए अगला देखेंगे कि दक्षिण गंगा जो है वो किसको कहते हैं। तो पहले भी हमने आपको बताया है कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। वह राज्य जिससे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो कावेरी नदी अगर देखेंगे तो वही हमने बताया ना अभी आपको, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन ए। कावेरी जल विवाद है। ठीक, तो मेजरली जो ये विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में, ऑप्शन सी। अब निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है मतलब कि लैंड बाउंड है, मतलब जैसे किसी कोस्ट में जाके सी या ओशन में नहीं मिल रहे हैं ये। तो इनमें से लैंड बाउंड जो रिवर है हमारा लूनी रिवर है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये नदी है आपकी महानदी हो जाएगी, ऑप्शन डी वाला। चलिए अगला देखिए कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से मतलब कि जो ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन है ये वाला, तो यहाँ से नहीं निकलती है। ठीक है, तो महानदी इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो ए करेक्ट है। ठीक, चलिए अब कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो जिस प्रकार बिहार का शोक आपने देखा था तो बंगाल का शोक ये है दामोदर रिवर, ऑप्शन बी। दामोदर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसमें से निकलती है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें से। दामोदर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है ना, किस नदी की। तो ये जो हुगली रिवर है इसकी सहायक नदी है दामोदर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब निम्न में से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ठीक है, तो अगर प्रदूषण के मामले में देखेंगे तो दामोदर नदी इसमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषित मिलेगी आपको, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला मतलब कि ओपन सीवर कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो ये यमुना नदी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेजरली पोल्यूटेड है। अगर दिल्ली वगैरह में आप रहते हैं तो आपने देखा होगा कि मतलब ये लिटरली नाला ही है वहाँ पे, तो यही स्थिति है इसकी। अगला देखिए कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चिनाब नदी पर एक रेलवे द्वारा पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये कह लीजिए विश्व का सबसे ऊंचा पुल है, लगभग जो एफिल टावर है ना पेरिस में उससे भी ज़्यादा इसकी हाइट है। तो यहाँ पे चिनाब रिवर पे है ये। ठीक, तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट है यहाँ।
और थोड़ा अगर आप डिटेल में इसकी हाइट भी जानना चाहें तो ये अराउंड 359 मीटर्स की इसकी हाइट है, ठीक। तो ये देखा आपने, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही हमारा। अगला देखते हैं, दूध गंगा निम्न में से किस में अवस्थित है, ठीक है, मतलब कि किस राज्य में स्थित है। तो दूध गंगा नदी जो है ये जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो भारत में जैसे इंडिया के ऐसे लगभग मध्य से 23.5 डिग्री से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजर रही है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये मणिपुर से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन हमारा जो सी हो जाएगा इसका आंसर। बाकी के स्टेट्स के बारे में भी आप एक बार मैप में डिमार्क कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब देखिए वही है कि कर्क के उत्तर में है, इसीलिए तो इससे पास नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा जो ये मणिपुर वाला है करेक्ट हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, ठीक। तो इनकी संख्या है 8। चलिए अगला देखिए, कर्क रेखा इनमें से किस में से गुजरती है। तो अब इनमें देखेंगे तो मध्य प्रदेश से है, त्रिपुरा से है, मिजोरम से भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। द मीटिंग पॉइंट ऑफ 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये 23 डिग्री पे 23.5 पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और क्या है 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो मान लीजिए ऐसे 80 डिग्री ऐसे लॉन्गिट्यूड से ना हमारे, तो जो मान लीजिए ये वाला 80 डिग्री है, ठीक। तो अब इन दोनों का ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है ये कहाँ पर है। तो ये मिलेगा आपका मध्य प्रदेश में, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट है डी वाला। अगला देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इसमें से जो अंडमान और निकोबार के हमारे आइलैंड्स हैं, ऐसे मान लीजिए थोड़ा मैप में अगर आपने देखा है तो ये 10 डिग्री का जो कह लीजिए हमारा लैटिट्यूड है, तो इससे ये सेपरेट हो रहे हैं दोनों आइलैंड। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया, ठीक है। तो जो इंडिया में कह लीजिए प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है ये वाली, है ना, इसको जानते हैं। तो ये होती है हमारी 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये कहाँ है, पूर्वी वाली। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, ठीक है। तो जैसे अभी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा, तो अब ये भारतीय मानक समय की यामियोत्तर जो रेखा है उसको देख लेते हैं। तो इसमें से अब ये महाराष्ट्र से कहाँ गुजरेगी, है ना, वो तो एकदम उधर हो गया। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हमारे करेक्ट आंसर हैं। मतलब इस क्वेश्चन के लिए तो सी सही है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज लोकेटेड नियर टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। तो जो अब वही यामियोत्तर रेखा के समीप इनमें से अगर आप देखेंगे तो मिर्ज़ापुर जो है ना, ये सबसे क्लोजेस्ट है। तो ऑप्शन डी। द लॉन्गिट्यूड लाइन 82 डिग्री 13 मिनट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासिस थ्रू विच सिटी, ठीक है। तो किस शहर से होकर गुजरता है। तो ये गुजरता है कहाँ से, प्रयागराज में। और इन पर्टिकुलर देखते हैं तो वहाँ पे जो नैनी का एरिया है वहाँ से माना जाता है इसको। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, जो भारतीय प्रामाणिक समय है और जो ग्रीनविच है जीएमटी। तो देखिए अब जो जीएमटी है वो क्या है, जैसे ये अर्थ है, ठीक। तो ग्रीनविच यहाँ बीच से कहीं आ रहा है, तो ये है 0 डिग्री पे। और जो इंडियन वाला है कहाँ आ रहा है, ये 82 डिग्री 30 मिनट पे, है ना। तो अभी अब इसको जैसे अभी हमने बताया ना कि एक लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो ये अराउंड जो है हमारा 5.5 घंटे का डिफरेंस निकल के आता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि द 9 डिग्री चैनल इज लोकेटेड। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो अब जो कावारत्ती और मिनिकॉय आइलैंड्स है ना, तो ये वहाँ पे स्थित है, ऐसे सेपरेट कर रहा है उसको भी एक तरीके से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 9 डिग्री। और ऊपर हमने 10 डिग्री देखा था। What will be the difference of time in hours between the most western village of Gujarat and ये थोड़ा यहाँ पे शायद टाइपिंग एरर है, लोकेटेड एट द मोस्ट ईस्टर्न एंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जैसे मान लीजिए अब थोड़ा सा रफली मैप ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ये अब इंडिया का कुछ मैप है, ऐसे थोड़ा मेरा ड्राइंग गड़बड़ है। तो मान लीजिए ये जो है वेस्टर्न मोस्ट विलेज हो जाएगा गुजरात का, और ये कुछ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का। तो इन दोनों के बीच में ये जो हमको डिफरेंस निकालना है, तो ये कितना होगा। तो हम इसको लॉन्गिट्यूड वाइज अगर डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारा निकल के 2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो इन दोनों स्थानों के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स। ठीक, तो अब ये तो आपने अभी देख ही लिया है ना, क्वेश्चन में ऊपर ही तो अरुणाचल और गुजरात, ऑप्शन डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द सन अपीयर्स फर्स्ट, तो सबसे पहले अगर ईस्ट में सूर्य निकलता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश ही वहाँ पे है, तो वहीं तो दिखेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। द फार साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, ठीक है, तो भारत का जो कह लीजिए सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो क्या है। जैसे ये इंडिया का मैप है तो यहाँ पे कहीं एक इंदिरा पॉइंट है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी वाला जो होगा करेक्ट हो जाएगा। द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस इन इज होगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, 6 AM वाइल द GMT इज 3 AM, तो व्हाट विल बी द लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, तो किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच का 3 बजे भोर का प्रातः है, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी। यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो अब हमारा GMT मान लीजिए ये है 0 डिग्री पे, ठीक, और तो यहाँ बज रहा है 3 AM, और वहाँ पर दूसरी पोजीशन ये कोई है, यहाँ पे हो रहा है 6 AM। तो अब देखिए होता क्या है कि GMT के अगर ईस्ट वर्ड साइड बढ़ेंगे आप तो टाइम जो है वो बढ़ता है, और वेस्टर्न साइड जाएंगे तो टाइम जो है घटता है, पीछे होता है। ठीक है, ऐसे काउंट करते हैं। तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 घंटे का है। ठीक, अब आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस जो होती है तो एक से दूसरे के बीच में 4 मिनट की है। ठीक, 4 मिनट्स। तो अब 3 घंटे में है, तो 3 घंटे में कितने मिनट हो गए, 180 मिनट हो गए। तो 180 और कह लीजिए 4 से इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए 180 को। ठीक है, तो 180 मिनट डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में 45 का डिफरेंस है, तो 45 डिग्री पूर्व का हो जाएगा ये पोजीशन, जो ये वाली लाइन है। तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ऑप्शन ढूंढ लीजिए, है ना, तो ये बी वाला करेक्ट हो गया हमारा। ठीक, अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं उज्जैन को, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिसाइडेड बाई। ठीक है, तो अब जो ये ऊपर का इंडिया का पार्ट है और ये पाकिस्तान, तो जो ये वाली लाइन है इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो ये रेड क्लिफ ही एक पर्सन थे जिन्होंने ये डिमार्केट की थी लाइन इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो इसलिए उस रेखा को नाम रख दिया गया रेड क्लिफ। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो जैसे लैटिट्यूड, 2 लैटिट्यूड्स के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर के अराउंड। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कहाँ से सही हो जाएगा, बी वाला। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो ये होती है आपकी इक्वेटर। ठीक, ऑप्शन सी 0 डिग्री पे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड जैसे ये है ना, तो इन 2 के बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गोरे। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। ठीक है, तो ये ऊपर देख ही चुके हैं आप, 4 मिनट का। भूमध्य रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। ठीक है, लैटिट्यूड्स जितने हैं, तो जैसे ये इक्वेटर 0 डिग्री पे, फिर ऐसे 1 2 3 ऐसे टोटल, तो ऊपर तक में जाएंगे तो उधर आर्कटिक रीजन में आ गए, नीचे अंटार्कटिक में, तो यहाँ तक जो टोटल संख्या है हमारी इसकी क्या नाम है अक्षांशों की, तो ये 179 होती है, ध्यान रखिएगा। देशांतरों की कुल संख्या कितनी, लॉन्गिट्यूड्स लाइन जो है वो कितनी है, तो ये टोटल जो हमारा ऐसे मान लीजिए अर्थ है, तो ऐसे लंबी लंबी लाइनें हैं ना चारों तरफ होंगी, तो ये टोटल होती हैं 360। तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, तो पहले भी आपको बताया जा चुका है ऊपर, ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड। अगला देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। तो 1 घंटे में वही, अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात हो रही ना, तो जैसे टोटल ऐसे 15 डिग्री घूमती है, तो वही ना कि 1 घंटे में बात हो रही है, तो 60 मिनट हुए ना, तो उसी को 4 से डिवाइड कर लीजिए तो 15 आ जाता है। ठीक, तो 15 डिग्री घूमती है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। विच वॉज द कैपिटल ऑफ आंध्रा स्टेट व्हेन इट वॉज मेड अ सेपरेट स्टेट इन द ईयर 1953। ठीक है, तो भाषाई आधार पे जब सेपरेशन हुआ आंध्र प्रदेश का, तो उसकी राजधानी जो उस समय थी ये कुरनूल थी, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, मतलब कि बॉर्डर शेयर करते हैं।
तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है हमारी पंजाब को छोड़ के बाकी सबसे लगेगी, तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा इनमें से। भारत का कौन सा राज्य जो है अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश ही है, सबसे ज़्यादा इसके स्टेट्स हैं। द नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड पार्ट्स ऑफ, ठीक है, तो जो NCR रीजन है हमारा दिल्ली का, तो उसमें अंतर्गत उसके आसपास के क्षेत्रों के काफ़ी क्षेत्र आते हैं, तो उसमें पंजाब का भाग नहीं आता, हरियाणा के भाग आते हैं, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का आपका जो ये मुजफ्फरनगर तक का एरिया है वहाँ तक के कुछ एरियाज़ आते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, है ना। अगले वीडियो में मिलेंगे, इन सबको अच्छे से रिवाइज करें, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। हमारे साथ बने रहिए आगे तक। जय हिंद।